ओम शांति। आज 15 नवंबर 2023। आज सुनते हैं परमात्मा के द्वारा दिया हुआ वरदान। एक वरदान को भी अगर हम अपनी जिंदगी में धारण कर लेते हैं तो उससे ही हम निहाल हो जाते हैं। लेकिन यहाँ तो परमात्मा हमें रोज वरदानों से भरपूर करते हैं। सुनते हैं आज का परमात्मा शिव के द्वारा दिया हुआ वरदान। मेरेपन को छोड़ ट्रस्टी बन, सेवा करने वाले सदा संतुष्ट आत्मा भव। लौकिक परिवार में रहते, सेवा करते, सदा याद रहे कि मैं ट्रस्टी हूं, सेवाधारी हूं। सेवा करते जरा भी मेरापन ना हो, तब संतुष्ट रहेंगे। जब मेरापन आता है तब तंग होते हो। परमात्मा क्या कहते हैं? जब मेरापन आता है तब तंग होते हो। सोचते हो मेरा बच्चा ऐसे करता है, सोचते हैं ना हम ऐसे। सोचते हो मेरा बच्चा ऐसे करता है, आदि आदि। जहां मेरापन है वहां तंग होते, और जहां तेरा तेरा आया वहां तैरने लगेंगे। तेरा तेरा कहना माना, अपने स्वमान में रहना, और मेरा मेरा कहना माना, अभिमान में आना। तो आजकल लौकिक परिवार में रहते क्या फीलिंग आती है? अगर बच्चे कहना नहीं मानते तो पेरेंट्स दुखी होते हैं। आजकल घर में सब जगह यही समस्या है, और जायज भी है। अगर बच्चे कहना नहीं मान रहे हैं माता पिता तो राइट डायरेक्शन देते हैं, गाइडेंस देते हैं, तो वो इसलिए भी दुखी होते हैं कि बच्चे समझ नहीं पा रहे हैं कि उनके लिए क्या ठीक है, क्या ठीक नहीं है। एक तो इसलिए दुखी होते हैं, दूसरा कि वो तो अभी से हमारा कहना नहीं मानते हैं, तो पेरेंट्स को दुख होता है। या और भी कोई चीज घर में, परिवार में जो ऊपर नीचे होती है, ठीक नहीं होती है, तो भी हमें क्या होता है? दुख की फीलिंग आती है। अब आप सोचिए इसका क्या सॉल्यूशन क्या है? वैसे तो हर चीज का सॉल्यूशन हमारे पास खुद होता है, लेकिन आज परमात्मा के द्वारा दिया हुआ ये वरदान है। इस वरदान को अगर हम अपनी लाइफ में, जिंदगी में इस्तेमाल करेंगे, धारण करेंगे, तो सर्व परेशानियों से चिंता रहित हो जाएंगे। तो भगवान आज क्या वरदान दे रहे हैं कि परिवारों में रहते हुए हमारा क्या होता है? अटैचमेंट होता है सबसे। बच्चे से भी अटैचमेंट होता है, मोह होता है ना। पति से भी होता है, परिवार से के अन्य सदस्यों से भी हमारा मोह होता है। तो जब वो कुछ हमारे अकॉर्डिंग नहीं करते हैं तो हमें दुख की फीलिंग आती है। यह जो हमारे घर की वस्तुएं होती हैं, कार है, मकान में भी अनेक वस्तुएं हैं जो हमें प्रिय हैं। मेरा मकान है, हम कहते हैं ना मेरा मकान है, मेरा घर है। मेरा शब्द अंडरलाइन करिएगा आज इसको।
मेरा घर है, घर मेरा है। अगर घर में कुछ ऊपर नीचे होता है तो क्या होता है? दुख आता है, दुख होता है ना। ऐसे ही बच्चों से बहुत प्यार होता है और बच्चे कहना नहीं मानते हैं तो फिर दुख की फीलिंग आती है। अब मैं तो कुछ नहीं कर रही हूं पर मुझे दुख मिल रहा है। अब बच्चे, मैंने तो कुछ गलत नहीं किया, मैं बच्चों को समझा रही हूं लेकिन मान नहीं रहे हैं तो दुख मुझे हो रहा है, जबकि मैंने कुछ ऐसा किया ही नहीं है कि मुझे दुखी होना चाहिए। दूसरों की वजह से मैं दुखी, यही बात है ना। अब दूसरों की वजह से दुखी तो नहीं होना चाहिए। हमने बच्चों को समझाया कि ये राइट है ये करो और ये राइट नहीं है ये नहीं करो, तो मैंने तो सही किया। फिर भी मुझे वो कहना नहीं मान रहे हैं तो मुझे दुख हो रहा है। क्या मुझे दुखी होना चाहिए? दुखी कब होना चाहिए हमें? पहले इस पॉइंट को अंडरस्टैंड करते हैं। ये वरदान को अपनी लाइफ में अगर आज आप धारण करेंगे तो कभी दुखी नहीं होंगे। वरदान का मतलब ही क्या होता है? सब कुछ प्राप्त हो जाना। तो इस वरदान में सब कुछ है। सोचो भगवान मुझे वरदान दे रहे हैं आज ये, और इस वरदान के अनुरूप ही मुझे कार्य करना है आगे, तो कभी दुख की फीलिंग नहीं आएगी। तो परमात्मा ने आज क्या कहा? परमात्मा ने कहा, बच्चे ये तुम बच्चों को देखकर दुखी होते हो कि मेरा कहना नहीं मानते हैं, ये ऐसा क्यों करता है, इसने ऐसा मुझे क्यों कहा। घर के मेंबर भी कुछ ना कुछ बोल देते हैं कभी, तो हमें फीलिंग आती है मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया, फिर भी मुझे ऐसे बोला जाता है। बात भी ठीक है, पर इसका हल क्या है कि अगर मैं गलत नहीं कर रही हूं तो मुझे दुखी नहीं होना चाहिए। ये दुखी होने का कारण है मेरापन। उन सबको मैं अपना समझती हूं, ये मेरे हैं। अब बाहर के किसी दूसरे के घर में कुछ हो रहा है, कुछ भी ऊपर नीचे हो रहा है, तो हमें दुख होता है? नहीं होता ना, क्योंकि वो दूसरे का घर है। दुख हमें अपने घर में जो होता है ना, ऐसे उसमें होता है। बाहर और घरों में सब कुछ होता है तो हमें थोड़ी दुख की फीलिंग थोड़ी आती है। इसका कारण है अटैचमेंट, क्योंकि हमें अटैचमेंट है कि ये मेरे हैं, ये मेरे हैं, ये मेरा है, ये मेरा घर है, ये मेरे बच्चे हैं, ये मेरे माता पिता हैं, ये मेरे पति हैं। तो मेरे मेरे मेरे। अब ये जो वो मेरे साथ कर रहे हैं, अगर बाहर कोई कुछ कहीं कर रहा है तो हमें कोई फीलिंग नहीं आती, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो मेरे नहीं है। तो अब यहां पर भी इसका सॉल्यूशन इसी वरदान में है कि इस मेरे मेरे मेरेपन को छोड़ दो। पर वैसे वास्तव में ये सारी चीजें तो परमात्मा की दी हुई हैं और उसी की है। हमें सिर्फ इनको इस्तेमाल करना है, अपनी लाइफ में इनको यूज करना है, इस्तेमाल करना है। इनके साथ अटैच नहीं हो जाना है। अटैचमेंट होगी तो फिर दुख आएगा, अगर वो हमारे अकॉर्डिंग नहीं होंगी तो परमात्मा कह रहे हैं, बच्चे ये सब चीजें तो मेरी हैं, मेरी दी हुई हैं, फिर तुम इनको अपना क्यों समझते हो? जब अपना समझते हो तभी वो तुम्हें दुख देती है। तो आज से मेरापन को समाप्त करना है। परमात्मा ने क्या कहा? मेरेपन को समाप्त करो, मेरे को तेरा कर दो। जो भी चीजें हैं, चाहे वो मेरे परिवार के सदस्य हैं, बच्चे हैं और सारे संबंधी हैं, या ये मेरा घर है, मेरा कार है, बंगलो है, और मेरी जो भी सारी वस्तुएं हैं, वो सब किसकी हैं? किसकी दी हुई हैं? उस परमात्मा की ही देन है। तो उसको उसी को देके रखो, अपना नहीं बनाओ, उनसे अटैच नहीं हो जाओ। हमें उनको यूज करना है बस। जैसे आप होटल में जाते हैं ना,
अब होटल आपका नहीं है, होटल का कमरा भी हमारा नहीं होता है। हम क्या करते हैं, होटल में जाते हैं, कमरे में रहते हैं, यूज करते हैं जितना दिन रहना होता है और पेमेंट देते हैं और चले आते हैं। अब होटल में नुकसान हो रहा है, फायदा हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं होता ना। ऐसे ही ये घर भी हमारा गेस्ट हाउस की तरह है, क्योंकि ये मेरा नहीं है, ये परमात्मा की देन है। उसकी देन को उसको ही दे दो ना, अपने ऊपर क्यों बोझा रखते हो। हमें रहना है, हम रहेंगे, रहें, और जो भी हमारे साथ हैं उनको संभाले भी, हमारे संबंधी हैं उनको, उनकी सेवा भी करें। तो इसको कहते हैं ट्रस्टीपन। तो मुझे ट्रस्टी बन के रहना है और मेरेपन को समाप्त करना है। ये कुछ भी मेरा नहीं, ये उस ईश्वर की देन है और ये उसी का है और उसी का रहने दो। हमें सिर्फ उसको इस्तेमाल करना है, सही तरीके से उसको इस्तेमाल करो। बच्चों को गाइडेंस देना है, गाइडेंस दो, जो करना है करो। बाकी जो उसका रिजल्ट है वो परमात्मा पर छोड़ दो। हम उसके रिजल्ट से ही दुखी होते हैं और वो हमारे हाथ में ही नहीं है। इसलिए सब कुछ उस परमात्मा को सौंप कर ट्रस्टी बनकर सिर्फ सेवा करो और चीजों को संभालो, और जो भी हमारे घर में रहते हैं उनकी सेवा करनी है, दिल से सेवा करनी है। और सारी चीजों को ये परमात्मा की देन है और ये उन्हीं की है, मेरा कुछ भी नहीं। मैं ट्रस्टी हूं, सेवादारी हूं, मेरापन समाप्त हो जाएगा। मेरे को तेरा बना दो, ये सब कुछ तेरा है। वास्तव में सब कुछ उसी का है, उसी की देन है, तो उसी का है। जैसे होटल जो है होटल वाले का होता है, हम तो सिर्फ कमरे में रहते हैं, पेमेंट देते हैं, चले आते हैं। ये भी एक गेस्ट हाउस की तरह है, हमें रहना है, संभालना है और सब जो हमारे परिवार के सदस्य रहते हैं उनकी सेवा करनी है। ट्रस्टीपन, इसको कहते हैं ट्रस्टीपन। इसमें मेरापन नहीं होता है। सेवा करिए तो आप देखेंगे आप और प्रेम से उनके साथ रह पाएंगे और उनसे आपके संबंध और भी मधुर बन जाएंगे। तो इस मेरेपन को समाप्त करना है। ये सब मेरा है, ये सब उस परमात्मा का है, उसी की देन है। सिर्फ मुझे ट्रस्टी बनकर इसको संभालना है और सेवा करनी है और मुझे खुद रहना है। बस इसके अलावा मेरा 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 सब कुछ समाप्त कर दो तो संतुष्ट हो जाएंगे, संतुष्ट आत्मा बन जाएंगे। दुख का नामो निशान नहीं रहेगा। इस पर चिंतन करिएगा, इस वरदान को अपनी लाइफ में अडॉप्ट करिएगा, धारण करिएगा, तो दुख आएगा ही नहीं। तो भगवान दुख से छुड़ा देता है। ठीक है, सब कुछ उसको सौंप दो, अच्छा भी उसको सौंपो, बुरा भी उसको सौंपो, मेरा कुछ भी नहीं। ठीक है, ये भाव रखना है तो हम संतुष्ट रहेंगे, दुखी नहीं होंगे और सेवाधारी बनकर सेवा करते रहेंगे। मेरा कुछ भी नहीं, सब कुछ उसका दिया हुआ है और उसी का है। तेरा तुझको अर्पण, तुम ही संभालो, मैं नहीं संभाल सकता। ठीक है, ऐसी भाव मन में अंदर होना चाहिए। ओम शांति।